जब दिल्ली में पहली बार आया था तो मैं सबसे पहले दो ही व्यक्तियों को जानता था। एक मेरे मॉडलिंग के कोरियोग्राफर थे और दूसरे संजय भैया थे। और मैं यानी कि अगर मैंने पहली बार अगर जीवन में पॉजिटिविटी अगर विचार आया तो वो इन्हीं की वजह से आया। जब मैं एक बार दुखी हो गया था, मैं मरणासन पे पहुंच गया था, तो इन्होंने ही मुझे बचाया। और मैं कला के क्षेत्र में भी कार्य करता हूं तो मैं उस मुलाकात को नहीं भूल सकता जब इन्होंने कहा कि जितेंद्र, सरकार के भरोसे हर चीज नहीं करना चाहिए, आपको खुद को अपने रिसोर्सेज खड़ा होना करना चाहिए और फिर आपको कार्य करना चाहिए। मैं यानी मेरे अगर जीवन में अगर कहीं ना कहीं सफलता का काम है, मैं अगर कहीं पे भी काम करता हूं तो मेरे पीछे एक इनकी विचार, इनका सपोर्ट जो मेरे पीछे कार्य करता है, मैं उन्हीं के साथ में हूँ। और मैं दिल्ली में अगर मैं आता हूँ, उनसे मिलकर नहीं चाहता तो मुझे बहुत ही खालीपन सा महसूस लगता है। मैं इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे हैं। और मैं इसलिए भी बताना चाहूंगा कि आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, बड़ा प्रतीक्षा में हूँ जब इनकी लाइव स्केच, इनकी बायोग्राफी आने वाली है अगले 30 तारीख को ही। और हम सब लोगों को वो पढ़नी चाहिए कि एक भारत का सबसे बड़ा कला प्रशासक किस तरह से उसने अपने जीवन को जिया होगा और किस तरह से वो सफल हुआ है। आज जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल से लेकर कई सारी चीजें कहाँ तक पहुंचा चुका। और एक अनछुआ पहलू जो ये भी नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन मुझे पता है जब आप यहाँ पर दिल्ली में रहकर थिएटर करते थे तो थिएटर के बाद में आपके साथ साथ शाहरुख खान थे, कितने बड़े स्टार हो गए हैं आज, जॉन बेरी थे, बेरी जॉन थे। और जब इन्होंने भी कहा होगा उनको कि मुंबई चलो, और इन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे यहीं रहकर काम करना है, इसी फील्ड में काम करना है। इस क्षेत्र की ये बड़ा त्याग है कि हर कोई उस लाइन में जाना चाहेगा, लेकिन इन्होंने कहा ऐसे त्याग में जीवन से मैं प्रेरणा मिलता हूँ, आपको भी लेना है। मैं आशीर्वाद से चाहता हूँ कि भैया आपका आशीर्वाद बनाए, कुछ शब्द आप भी। जीतू ने कहा कि हमारे कारण से सब कुछ हुई है, but at the end of the day, when you have somebody like Jitendra who's got this inner fire and an inner energy to be able to do something not for himself, not necessarily for money or for his own fayda, but really giving back to society. His organization Shubh Vichar, and the reason why I really have been a great admirer of Jitendra is that every time that I've gone to any of his functions, and I certainly once a year go to a function that he organizes, it's really about inspiring young people to look beyond themselves, to give back to society, and to be able to do things that are in the best of times difficult, but absolutely necessary for the progress of India and for the progress of society. So what we need to be inspired by people like Jitendra is their selfless attitude in the way that they go out and do so much of hard work. And it's incredible work working with tens of thousands of young people. But at the same time, like I keep saying, I'm jealous of him because in these 15 years, he hasn't changed or aged even one day. So I keep saying, ye Jitu tera raaz kya hai? And I think the raaz is to be happy, to be satisfied, and to really be on a both inward and an outward journey. So Jitu, all the best, many best wishes to you and to Shubh Vichar for your continued efforts and great work. मेरी सफलता का राज तो आपका मार्गदर्शन है और सुंदरता का राज भी आप ही है, क्योंकि आप इतने पॉजिटिव बोलते हो ना। मैंने जब आपको जिस फंक्शन में गया हो ना, आपने पॉजिटिव, आपने कभी अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया, आपने राष्ट्र की बात की, देश की बात की, सोसाइटी की बात की। वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है और मुझे लगता है कि सब लोगों को इनको फॉलो करके सुनना ही चाहिए, देखना ही चाहिए। और खासकर जो बायोग्राफी आ रही है, घोस्ट राइटिंग आ रही है, उनको हम सबको पढ़ना चाहिए। मैं इसी मन से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। Thank you.